नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सीरीज के छठे वीडियो में, जिसका नाम है एलिगेशन एंड मिक्सचर्स, यानी कि मिश्रण। चलिए हम सीधे बढ़ते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले हम सीखेंगे इसका कंसेप्ट क्या है, आखिर एलिगेशन मिक्सचर काम कैसे करते हैं। तो आप इसको समझिए कुछ इस तरीके से। मान लीजिए आपके पास एक तरह का चावल है, ठीक है। इस चावल की कीमत है 10 रुपए पर केजी। इसी तरीके से आपके पास एक दूसरा चावल है जिसकी कीमत है, मान लीजिए 20 रुपए पर केजी। अब सीधी सी बात है, अगर हम इन दोनों चावल को आपस में मिला दें, ठीक है, तो यानी कि 1 किलो हमने 10 रुपए पर केजी का मिलाया, 1 किलो हमने 20 रुपए पर केजी मिलाया, तो टोटल हमारे पास अब 2 किलो चावल है। और अगर कॉस्ट देखी जाए उसकी कितनी थी, टोटल कॉस्ट हुई 30 रुपए, यानी कि 1 किलो चावल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 15 रुपए। ठीक। यानी कि जब आप दो तरह की चीजों को आपस में मिलाते हैं, तो जो मिक्सचर बन रहा है उसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट उन दोनों के कहीं बीच में लाई करेगी, बेस्ड ऑन आप कितनी क्वांटिटी किस चीज की मिला रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम पहले रब करते हैं। अब फिर से हम देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए, अगर कंसेप्ट समझना है तो उसके लिए देखिए। मान लीजिए पहला चावल था, उसकी कॉस्ट C1 थी, ठीक। दूसरा चावल था, उसकी कॉस्ट थी C2। हमने C1 की X क्वांटिटी मिलाई और C2 की Y क्वांटिटी मिलाई, यानी कि जो पहला चावल था वो टोटल कॉस्ट उसकी कितनी हुई, X इंटू C1, दूसरा चावल Y इंटू C2। इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलता है, तीसरा क्वांटिटी क्या मिलेगी, सीधी सी बात है X प्लस वाई मिलेगी हमें, और नए कॉस्ट C मिलेगी। राइट। आपको इतना समझ में आया। हमने मान लिया कि नया जो प्राइस बन रहा है इस मिक्सचर का वो C है। तो अब इसी चीज को आप थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। XC1 प्लस YC2 इज इक्वल टू आपको मिलेगा CX प्लस CY। राइट। आप इसको दूसरी ओर मूव करेंगे तो x यहाँ पे कॉमन आके C1 माइनस C बन जाएगा। उसी तरीके से इधर की ओर क्या बन जाएगा, C माइनस C2 बन जाएगा। तो x अपॉन वाई अगर आप देखेंगे तो x अपॉन वाई क्या हुआ, C1 माइनस C, सॉरी माफ कीजिएगा, x अपॉन वाई आपका हो जाएगा C माइनस C2, C माइनस C2 डिवाइड बाई C1 माइनस C। ठीक है, मतलब कि दो मिक्सचर्स को आप किसी रेशियो में मिलाएंगे तो वो रेशियो आप कैसे निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे। आपसे अगर कभी पूछा जाए कि हम दो मिक्सचर्स को किस रेशियो में, दो आइटम्स को किस रेशियो में मिक्स करें कि जिससे हमारा जो नया प्रोडक्ट बने उसकी कॉस्ट सी हो जाए, समझे। चलिए इसमें मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए क्विक रेफरेंस के लिए तैयार कर रखा है, चलिए देखते हैं कैसे होगा। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि इन व्हाट रेशियो एन आइटम ऑफ 18 रुपीज पर केजी शुड बी मिक्स्ड टू 12 rupees per kg item so that cost price of the mixtures become 15 rupees per kg। इसमें बहुत ज्यादा स्पेशल कुछ नहीं है क्या। आप देखिए, जैसा मैंने बताया उस तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या हुआ, पहले चावल की कॉस्ट कितनी है, मतलब पहली जो आइटम है उसकी कॉस्ट है 12 रुपीज, ओके, और दूसरा आइटम है उसकी कॉस्ट है 18 रुपीज। और आप जो रिजल्टेंट कॉस्ट आप चाह रहे हैं वो चाह रहे हैं आपको मिलना चाहिए 15 रुपीज पर केजी, राइट। 15 रुपीज पर केजी आपको चाहिए, बिल्कुल सही। तो देखिए, अगर आप यहीं इस 12, इस 18 और इस 15 को देखें, हमने मान लिया कि इसकी x क्वांटिटी मिलाएंगे, इसकी y क्वांटिटी मिलाएंगे, ठीक। तो पहले आइटम की टोटल कॉस्ट 12x हुई, दूसरे आइटम की 18y हुई, और जो हमारा रिजल्टेंट मिलेगा हम चाहते हैं उसकी कॉस्ट निकले 15
और टोटल क्वांटिटी x प्लस वाई रहेगी। सही, तो इसी को सॉल्व कीजिए। 12x प्लस 18y इज इक्वल टू 15x प्लस 15y, राइट। आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3y इज इक्वल टू 3x इम्प्लाइज दैट x अपॉन y इज इक्वल टू 1:1 आपको मिलेगा। मतलब कि आप इसको अगर 1:1 के रेशियो में मिलाएंगे तो आपको जो रिजल्टेंट प्राइस मिलेगा वो 15 रुपीज पर केजी मिलेगा। इसको करने का एक अच्छा मेथड एक और क्या है, अगर आपको जल्दी करना है तो उसके लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ऐसे करें, लेकिन फिर भी आप देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे आपका प्राइस है 12, यहाँ पे आपका प्राइस है 18, ठीक। आपको चाहिए प्राइस 15, ओके। तो इसको आप समझिए क्रॉस बनाना है। यहाँ पे 15 माइनस 12 कितना हुआ 3, और 18 माइनस 15 कितना हुआ 3। मतलब जो भी बड़ा नंबर छोटा नंबर हो उसी हिसाब से आप माइनस कर दो, ठीक है। तो रेशियो क्या आया 3:3, दैट इज 1:1 का रेशियो, ठीक है। आपका 1:1 का रेशियो यहाँ पे मिलेगा। चलिए अब हम एक और क्वेश्चन उठाते हैं। अगर दूसरे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखें, इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है। एक दुकानदार है, उसने 2 दालों के मिश्रण की कीमत 16 रुपए में बेचना चाहता है। अच्छा, 2 दालों को मिक्स करके वो 16 रुपए में बेचना चाह रहा है। तो व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ मिक्सचर if one type of pulse is 14 rupees per kg and the second one is 24 rupees per kg। तो चलिए देखिए, अगेन जो हमारा पहले नॉर्मल मेथड है उससे क्या हुआ, आपका पहला आइटम जो है 14 रुपीज पर केजी है, दूसरा आइटम जो आपका है वो है 12 रुपीज पर केजी, सॉरी 24 रुपीज पर केजी, ठीक है, 24 रुपीज पर केजी। और आपको जो रिजल्टेंट चाहिए वो चाहिए 16 रुपीज पर केजी। अगेन हमने माना हम इसको x मिलाएंगे, इसको y मिलाएंगे, ठीक। तो एक्चुअल प्राइस कितना हुआ 14x प्लस 24y, और जो रिजल्टेंट प्राइस है 16 रुपीज कितने का, x प्लस वाई किलो का। एग्जैक्टली यही होगा। अब देखिए, अब अगर आप देखेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, तो 16x माइनस 14x यानी कि 2x, 24y माइनस 16y इज इक्वल टू 8y, मीन्स x अपॉन y इज इक्वल टू 4:1, ठीक है। यानी कि इसको 4:1 के रेशियो में अगर आप मिलाएंगे तो आपका रिजल्टेंट प्राइस बनेगा 16 रुपीज पर केजी। और जो मैंने मेथड बताया जो सिंपल क्वेश्चन के लिए होता है, उस तरीके से अगर आप देखें तो आपने यहाँ 14 लिखा, 24 लिखा, ये दो आपके आइटम हैं, और आपको जो रिजल्टेंट आइटम चाहिए उसकी कीमत होनी चाहिए 16 रुपीज पर केजी। आपने ऐसे लिखा, क्रॉस बनाया, आपने देखा 14 माइनस 16 आपका 2 हुआ, और 24 माइनस 16 आपका आ रहा है 8, ठीक है। तो रेशियो क्या आया 4:1, मतलब कि पहला आइटम और दूसरे आइटम का रेशियो 4:1 में होना चाहिए। तो आपको जो रिजल्टेंट कीमत जो मिलेगी दाल की वो क्या है 16 रुपीज पर केजी के हिसाब से मिलेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या हुआ। एक दुकानदार है, मीन्स देयर इज अ शॉपकीपर हु इज डीलिंग विद द मिल्क एंड वाटर, ओके। चलिए दूध वाले भैया को आप देखिए कल से। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब मिल्क और वाटर की बात चल रही है तो उसके पास 45 लीटर्स मिक्सचर है। 45 लीटर का मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर किसी रेशियो में है, वो किस रेशियो में है 4:1 के रेशियो में है, 4:1 के रेशियो में, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अगर इसमें इफ वी ऐड 4 लीटर ऑफ मिल्क 3 लीटर ऑफ वाटर देन व्हाट विल बी द न्यू रेशियो। तो सबसे पहले आप यहाँ पे समझना चाहिए हमें रेशियो, जब 4:1 रेशियो दिया है मिल्क का और वाटर का, इसका मतलब क्या है, टोटल 4:1 मीन्स 5, ठीक है। 4 प्लस 1 क्या है वो 5, यानी कि टोटल 4/5 हिस्सा मिल्क है और 1/5 हिस्सा वाटर है, कितने का 45 लीटर्स का। तो मिल्क अभी कितना है 4/5 ऑफ 45, ठीक है, यानी कि 36 लीटर्स, और
वाटर कितना है हमारे पास, 1/5 ऑफ 45, यानी कि 9 लीटर्स। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे कितना मिल्क कितना ऐड किया गया है, 4 लीटर, यानी कि 40 लीटर हो गया मिल्क हमारे पास। वाटर कितना ऐड किया गया है, 3 लीटर्स, यानी कि 12 लीटर्स हो गया। तो अब रेशियो निकालना क्या टफ काम आपके लिए है, नहीं, रेशियो क्या हो जाएगा, 40 डिवाइड बाई 12, 4 से डिवाइड कर दे तो 10:3 का रेशियो आपका आ जाएगा। मतलब कि जो न्यू रेशियो है वो क्या हुआ, 10:3। बात आई समझ में, बिल्कुल आई होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है कि दो देयर आर टू सॉल्यूशन, ओके, मिल्क एंड वाटर के आपके पास दो सॉल्यूशन, मतलब कि आपके पास पहले से ही मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, एंड द सॉल्यूशन इज, वन ऑफ द सॉल्यूशन इज हैविंग, yes, sorry, one of the solution is having, let me correct it, uh, वन ऑफ द सॉल्यूशन आपका जो है वो आपका है 4:5:2 के रेशियो में, और जो आपका दूसरा सॉल्यूशन है वो आपका है 4:3 के रेशियो में। मतलब कि पहले सॉल्यूशन में जो मिल्क और वाटर है वो आपका 5:2 था, 5:2 के रेशियो में है, और जो दूसरे सॉल्यूशन में मिल्क और वाटर है वो आपका है 4:3 के रेशियो में। और इसमें आपको क्या करना है, पहले सॉल्यूशन और दूसरे सॉल्यूशन को आपको इस तरीके से मिक्स करके 28 लीटर का सॉल्यूशन बनाना है कि सॉल्यूशन में आपका इक्वल अमाउंट ऑफ मिल्क और इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर हो। तो चलिए हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। बिल्कुल भी टफ नहीं है ये, सिंस क्वेश्चन बड़े बड़े हैं इसका मतलब ये मत सोचिए कि इसके सॉल्यूशन भी बड़े हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसको। हमारा सबसे पहला आइटम क्या है, पहला सॉल्यूशन है हमारे पास, उस सॉल्यूशन में क्या है, 5:2 के रेशियो में हमारा मिल्क और वाटर है। और जो दूसरा सॉल्यूशन है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इसमें बोल्ड क्या रहा है, जो सेकंड सॉल्यूशन है उसमें जो वाटर और मिल्क का रेशियो दिया गया है, ठीक है, वाटर और मिल्क का रेशियो, और क्या है वो 4:3 का रेशियो है। यानी कि अगर वाटर और मिल्क का रेशियो आपका 4:3 के में है, ठीक है, तो मिल्क और वाटर कितना हुआ बताइए, 3:4, बिल्कुल सही, मिल्क और वाटर हमारा हो जाएगा 3:4। चलिए 5:2 है आपका फर्स्ट, जो सेकंड है वो 3:4 है। अब आपसे बोला गया है कि आप किस रेशियो में इन दोनों को मिलाएं, पहले सॉल्यूशन और दूसरे सॉल्यूशन को, कि आपका जो इक्वल अमाउंट ऑफ मिल्क और वाटर हो। तो हमने मान लिया कि हम इसको मिलाएंगे K:1 के रेशियो में, ठीक है, मतलब कि K क्वांटिटी लेंगे इसकी और 1 क्वांटिटी लेंगे इसकी, ऐसा हमने अभी अज्यूम किया। तो जब हम ऐसा अज्यूम करते हैं तो देखिए, अगर यहाँ पे हमने K अमाउंट लिया है, ठीक है, तो टोटल इसके पार्ट्स कितने हैं, 7 पार्ट्स हैं। वो 7 पार्ट में से 5 पार्ट है वाटर मिल्क और 2 पार्ट है वाटर, मतलब कि 5K, 5/7 K है आपका मिल्क, राइट, और वाटर कितना है 2/7K। और यहाँ पे हमने दूसरा जो सॉल्यूशन है, इसमें क्या किया है हमने, दूसरे सॉल्यूशन में हमारे पास है 3 पार्ट ऑफ 7, यानी कि 3 और 4 कितना है, 7 है ना, यहाँ पे देखिए, 3 पार्ट ऑफ 7 हमारा है मिल्क और 4 पार्ट ऑफ 7 है हमारा वाटर, ठीक है। तो अब जो नया रेशियो बनना है वो कितना बनना है, 1:1 का, राइट।
चलिए 1:1 का रेशियो बनाते हैं हम लोग, कैसे बनेगा। तो इसके लिए जो अगर हम टोटल मिल्क देखें कितना हमारे पास है, टोटल मिल्क हमारे पास है 5/7 के प्लस 3/7, और टोटल वाटर कितना है हमारे पास 2/7 के प्लस 4/7, राइट। और जो हमारा रिजल्टेंट मिक्सचर है उसमें 1:1 का रेशियो बनना है। इसका मतलब क्या हुआ, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा 5/7 के प्लस 3/7 इज इक्वल टू 2/7 के प्लस 4/7, implies that 3/7 के इज इक्वल टू 1/7, यानी कि k की वैल्यू क्या आ गई 1:3। ठीक है, अब देखिए हमें किस रेशियो मिला था, 1:3 के रेशियो मिलाना है पहले और दूसरे को, और टोटल अमाउंट कितना बनाना है हमें 28 लीटर बनाना है। तो 28 लीटर का इसका मतलब कि 1/1:3 का है, अगर मतलब है तो मतलब टोटल 4 पार्ट अगर करेंगे तो पहले सॉल्यूशन का 1 पार्ट और दूसरे सॉल्यूशन का 3 पार्ट, तो 28 ऑफ 1/4 यानी कि 7 लीटर हमारा पहला आइटम, और 28 इंटू 3/4 यानी कि 21 लीटर हमारा दूसरा पार्ट। ठीक है, यानी कि हमें 7 और 21 लीटर मिलाना है ताकि हमारा 28 लीटर का नया मिक्सचर बने, और टोटल घोल में बराबर पानी और बराबर दूध हो। समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है two alloys have copper and zinc in a ratio of 5:2 and 8:5 respectively. Both alloys should be mixed in what ratios so that the third alloy have ratio of copper and zinc as 9:2। जो हमने पिछला क्वेश्चन बताया है ये एज इट इज बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। कैसे, देखिए आपका जो पहला अलॉय था उसमें आपके पास 5:2 का रेशियो है, किसका, कॉपर एंड जिंक का। दूसरे में 8:5 का रेशियो है। आपको जो रिजल्ट चाहिए उसमें 9:2 का रेशियो चाहिए। ठीक है, हमने माना हम इसको अगेन K:1 के रेशियो में मिलाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास कितना हुआ, कॉपर 5/7 पार्ट हुआ। ठीक है, इतना कॉपर हुआ। जिंक कितना हुआ 2/7 के हुआ। सिमिलरली यहाँ पे कॉपर कितना हुआ 8/13 के हुआ, सॉरी 8/13 हुआ, और जिंक कितना हुआ 5/13 हुआ। ठीक है, तो जो अगर हम इन दोनों को मिला देंगे तो हमारे पास कॉपर टोटल कितना रहेगा 5/7 के प्लस 8/13, कॉपर कितना, जिंक कितना रहेगा 2/7 के प्लस 5/13, और जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा 9:2 का। अब बचा क्या, सिर्फ इसको सॉल्व करके के की वैल्यू निकालने का। तो चलिए हम लोग बीच में लाइन पर लिख देते हैं। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये 2 उधर चला जाएगा, ये सारा ये 2 इधर आएगा, ये सारा मटेरियल उधर जाएगा। ठीक है, तो 10/7 के प्लस 16/13 इज इक्वल टू 18/7 के प्लस 45/13। ओके, के वाली सारी चीज़ों को एक साथ और बाकी फिगर्स को एक साथ लेंगे हम लोग, तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए हमारे पास आ रहा है 18/7 के माइनस 10/7 के आपका हो गया 8/7 के, और 45/13 और 16/13। तो आपके पास आया, तो सॉरी आपका क्वेश्चन थोड़ा सा शायद यहाँ पे गलत लिखा था, ये रेशियो 9:4 का चाहिए। एक्चुअली 9:2 का रेशियो बन ही नहीं पाएगा अगर हम इन दोनों को मिलाएंगे, चाहे इक्वल क्वांटिटी मिला दें। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा
सही कर लेते हैं हम लोग। ये 9:4 है, तो थोड़ा सा रब करना पड़ेगा हमें, माफ कीजिएगा। यहाँ पे ये 9:4 है, ठीक है, 9:4 है, तो मल्टीप्लाई होगा तो 5 4 20 बाई 7k प्लस 32/13 इज इक्वल टू 18/7k प्लस 45/13। ठीक, तो ये बना 2/7k इज इक्वल टू 13/13, यानी कि k की वैल्यू आई 7:2। मतलब क्या है, पहले और दूसरे अलॉय को 7:2 के रेशियो में मिलाना होगा ताकि हमें 9:4 का सॉल्यूशन, मतलब कि मिक्सचर मिल जाए। और हम इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे सही से लिख देते हैं ताकि फ्यूचर में कभी गलती ना हो। तो ये 9:4। ओके, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, यहाँ पे सोने और तांबे की दो मिश्र धातुएं थीं और उनका अनुपात 7:2 और 7:11 में है। तीसरा अलॉय बनाया गया है दोनों को बराबरी से मिला के, ठीक है, दोनों की क्वांटिटी को बराबरी से ले लिया गया है। तो आप बताइए कि जो नया थर्ड अलॉय बनेगा उसमें रेशियो क्या होगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन को आप हल्का सा अगर ध्यान देंगे तो इस क्वेश्चन में आखिर आपसे कहा क्या गया है, क्वांटिटी जो है दोनों की बराबर से मिलाई गई है, ठीक है। और जब भी बराबर से क्वांटिटी मिलाई जाएगी तो देखिए कैसे चलेगा, ये हम आपको बताते हैं। क्वांटिटी यहाँ पे मिलाई गई है बराबर से। सॉल्व करते हैं। पहला है हमारा 7:2 का रेशियो, पहला मिक्सचर। दूसरा मिक्सचर है 7:11 का। पिघला के दोनों की समान मात्रा को पिघलाया गया है, ठीक है, समान मात्रा को पिघलाया गया है। अब इस चीज पे ध्यान दीजिएगा, ये मात्राएं समान हैं, तो हमारे थर्ड मिक्सचर में कितना रेशियो होगा हमें ये आइडेंटिफाई करना है। तो यानी कि अगर हमने के यहाँ लिया है तो हमने के यहाँ भी लिया है, ठीक है। तो इसमें सोना कितना हुआ, इसमें हुआ 7/9 पार्ट ऑफ के, ये हमारा गोल्ड हुआ। और जो हमारा तांबा यानी कि कॉपर है वो कितना हुआ, 2/9 पार्ट ऑफ के। सिमिलरली जो दूसरा मिक्सचर है उसमें क्या रहा, 7/18 पार्ट ऑफ के जो है वो गोल्ड है और 11/18 पार्ट हमारा कॉपर है। ओके, अब जो हमारा रिजल्टेंट बनेगा उसमें टोटल गोल्ड कितना हुआ, 7/9 प्लस 7/18, राइट, 7/9 प्लस 7/18 ऑफ के, ठीक है। और कॉपर कितना हुआ, 2/9 प्लस 11/18 ऑफ के कटा। तो आपके पास क्या बना, एलसीएम अगर आप 18 ले लेंगे तो 14 7 21 डिवाइड बाई 18 और होल डिवाइड बाई, यहाँ भी एलसीएम 18 है तो 11 को 15/18, यानी कि 21/15। अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 7/5, यानी कि जो हमारा थर्ड एलॉय बनेगा वो 7/5 के रेशियो में बनेगा। उसमें सोने और तांबे मतलब कि गोल्ड और कॉपर का क्वांटिटी 7:5 के रेशियो में होगा। चलिए हम मूव करते हैं फिर से एक अगले क्वेश्चन पे। इसमें क्या है देखते हैं। यहाँ पे ये जो बिल्कुल इनिशियल वाला क्वेश्चन था, 12 रुपये पर केजी और 16 रुपये पर केजी और 20 रुपये पर केजी। अच्छा, आपके यहाँ पे देखिए 3 दालें हैं। ओके, ये स्पेशल क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। आपके यहाँ पे 3 टाइप की दालें हैं, मतलब 3 टाइप के प्रोडक्ट हैं, उनको आप मिक्स कर रहे हैं ताकि जो आपका रिजल्टेंट बने वो 15 रुपीज़ पर केजी हो।
तो सॉल्यूशन देखिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपका क्या है, 12 रुपीज़ पर केजी, ठीक है, 16 रुपीज़ पर केजी और 20 रुपीज़ पर केजी। आपने माना इसका x ऐड कर रहे हैं, इसका y ऐड कर रहे हैं, इसका z ऐड कर रहे हैं, ठीक है, हम ये मान लेते हैं। तो अब देखिए, तो हमारा जो 1/1 कॉस्ट कितना आ रहा है, 12x, 16y और 20z, और जो रिजल्टेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 15 रुपीज़ का, तीनों का मिला के। ओके, तो आप अगर इसको सॉल्व करें तो 15x माइनस 12 आपका यहाँ पे बन जाएगा 3x, यहाँ पे 16y माइनस 15y y बनेगा, 20z माइनस 15z प्लस 5z मिलेगा। तो देखिए, में आप इक्वल टू साइन और इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, ये सोचिए सबका पहला हिस्सा लीजिए, 1, ये 5 और ये 3, इनका एलसीएम क्या होगा, 15 आएगा, ठीक है। और 15 अचीव करने के लिए यहाँ पे आपको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पे पूरा 15 से मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। यानी कि अब देखिए जो रिजल्टेंट हुआ वो x का इतना, y का इतना, z का इतना, यानी कि आपको इसको मिक्स करना पड़ेगा 5:3, सॉरी 5:15:3 के रेशियो में। अगर आप इस रेशियो में मिक्स करेंगे तो आपका रिजल्टेंट जो प्राइस बनेगा, मतलब कि जो फाइनल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट बनेगी, वो बनेगी 15 रुपीज़ पर केजी, ठीक। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग पिक करते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। हम आपको सबसे पहले इसका एक सिंपल सा छोटा सा फॉर्मूला है। अगर आपके पास टोटल x क्वांटिटी है किसी भी लिक्विड या फिर किसी भी मिक्सचर की, ठीक है, और उसमें से आप कुछ y क्वांटिटी निकालते हैं, एक बार निकालते हैं y क्वांटिटी और कोई दूसरी चीज़ उतना ही y भर देते हैं, और फिर से इस मिक्सचर में से कुछ y क्वांटिटी निकालेंगे और कुछ उतना ही y फिर से भर देंगे कोई दूसरी चीज़, तो अंत में आपका जो ओरिजिनल प्रोडक्ट था वो कितना बचेगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं आपको। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या है, बर्तन में 50 लीटर वाटर रखा हुआ है, कोई द्रव्य रखा हुआ है। अब 5 लीटर निकाला गया द्रव्य और 5 लीटर उसमें पानी डाल दिया गया है। अब जो नया मिश्रण बन गया, ऑब्वियसली होता है उसमें कुछ पार्ट पानी होगा, कुछ पार्ट जो एक्चुअल द्रव्य था वो था। अब उसमें से 5 लीटर आप फिर से निकाल रहे हैं, ठीक। यानी कि अब की बार क्या निकला, कुछ पानी और कुछ वो द्रव्य निकला, और फिर से आपने निकाला उसको, तो फिर से कुछ पानी और कुछ द्रव्य निकलेगा, और पानी है बार बार ऐड होता जा रहा है, तो अंत में आखिर कितना द्रव्य बच रहा है। इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला ये है कि अगर x ओरिजिनल क्वांटिटी है और हर बार हम y निकाल रहे हैं, तो जो फाइनल इटरेशन के बाद अगर उसमें n इटरेशन हो रहे हैं, तो इस फाइनल n इटरेशन के बाद जो क्वांटिटी बचेगी वो ये वैल्यू होगी, जो ओरिजिनल जो वाटर या फिर द्रव्य जो भी चीज थी उसमें, लिक्विड, ठीक है। अब आखिर ये वैल्यू आ कैसे रही है, ठीक है, हम आपको इसका डेरिवेशन भी बताएंगे, आखिर ये कैसे आ रहा है। तो इसके आने का एक सिंपल सा हम डेरिवेशन दिखाएंगे। आप कहिए तो मैं अगले वीडियो में दिखाता हूँ या फिर इसी वीडियो में दिखा देता हूँ, चलिए हम इसी वीडियो में देखते हैं, ठीक है। थोड़ा लंबा खींचेगा, कोई बात नहीं है, आप ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि आपके पास एक्चुअल में जो सॉल्यूशन था उसमें x लीटर ऑफ लिक्विड था, आपने इसमें से निकाला y लीटर बाहर, ठीक है। तो अब आपके पास पहले इटरेशन के बाद ओरिजिनल लिक्विड तो बचा है x माइनस वाई लीटर, समझे। और जो नया लिक्विड जो मतलब जो नया द्रव्य है, मान लीजिए एक लिक्विड L1 था और एक लिक्विड L2 है, जो नया द्रव्य है वो y लीटर आ चुका है अब यहाँ पे,
टोटल देखिए, टोटल आपका अभी भी x है, x लीटर्स आपके पास है, लेकिन जो ओरिजिनल जो लिक्विड था उसका अब x माइनस वाई बचा है क्वांटिटी। अब मान लीजिए आप यही चीज इस पे दूसरा इटरेशन करने जा रहे हैं, मतलब कि दूसरी बार y लीटर आप इसमें से निकालने जा रहे हैं। तो अब इस y लीटर में कुछ पार्ट आपका यहां से निकलेगा और कुछ पार्ट यहां से निकलेगा, और वो पार्ट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि किस में से क्या निकलेगा, तो उस चीज को हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो देखिए, अगर आप ध्यान दें तो अभी इसमें ओरिजिनल लिक्विड और नए लिक्विड का रेशियो है x माइनस वाई इज टू वाई, ठीक है। और टोटल x पार्ट में से x माइनस वाई पार्ट आपका ओरिजिनल लिक्विड है, ठीक। x माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स, ठीक है। इतना पार्ट आपका ओरिजिनल लिक्विड है, यानी कि आप y लीटर अगर निकालने जा रहे हैं तो इस y लीटर निकालने में आपको x माइनस वाई अपॉन x पार्ट में से, मतलब इतने पार्ट इस y लीटर से निकलेगा, ठीक है, अगर आप y लीटर बाहर निकाल रहे हैं। तो आपके पास बचेगा क्या, मतलब कि अब एक्चुअल जो ओरिजिनल वाला जो लिक्विड था वो कितना बचेगा। अभी आपके पास x माइनस वाई था, उसमें से x माइनस वाई अपॉन एक्स ऑफ y बाहर निकल गया, ठीक है। तो कितना बचा, x माइनस वाई, ये अगर आप इस x को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, माइनस इस y को अंदर मल्टीप्लाई करें एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। और डिवाइड बाई एक्स हर जगह चल रहा था पूरे में, डिवाइड बाई एक्स, डिवाइड बाई एक्स, डिवाइड बाई एक्स, ठीक है। ये आपका पूरा चला आ रहा था। तो अगर हम इस x को अंदर ले जाना चाहेंगे, मतलब कि हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर बनाना पड़ेगा और यहाँ x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि x इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि सेकंड इटरेशन में क्या हुआ, ये देखिए सेकंड इटरेशन में n की वैल्यू ये है। इसी तरीके से आप इसको थर्ड इटरेशन के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके पास थर्ड इटरेशन में क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स का होल क्यूब मिल जाएगा आपको उस समय। आप इसको जितने भी इटरेशन चाहें उतने मूव कर सकते हैं, मतलब कि आपका जो फाइनल फॉर्मूला बनना है वो क्या बनेगा, ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक। चलिए अब इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो आपका ओरिजिनल क्वांटिटी थी 50 लीटर्स, और आप हर बार 50 में से कितना निकाल रहे हैं, 5 लीटर निकाल रहे हैं। ओरिजिनल क्वांटिटी है 50, एक्स की वैल्यू, टोटल इटरेशन आपने 3 इटरेशन किए हैं यहाँ पे, ठीक। तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा, 50 इंटू 45 बाई 50 का होल क्यूब, समझे। और अगर आप इस चीज को सॉल्व करें तो 5 10 जा और 5 9 जा, ठीक है। तो 50 इंटू 9 क्यूब कितना होगा, 9 9 जा 81, 81 9 जा 729 डिवाइड बाई 1000, ठीक है। ये जीरो यहां से कटेगा और यहाँ पे इसमें आप लगा दीजिए डॉट, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर इसको, 5 9 जा 45, 4 5 2 जा 10, 4 14, 1 5 7 जा 35 और 1 36, यानी कि 36.45 लीटर आपका ओरिजिनल लिक्विड बचेगा आफ्टर 3 इटरेशन ऑफ दिस एक्टिविटी, समझे आप लोग। इसी तरीके से अगर आपको मान लीजिए एक बार 5 लीटर निकल रहा है, अगली बार 6 लीटर निकल रहा है, अगली बार 7 लीटर निकल रहा है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन कभी आ जाए तो उसके लिए कोई भी इशू नहीं है। क्या है, सिंपल सा फॉर्मूला, क्या क्या बनेगा, x थी आपकी ओरिजिनल,
अगली बार क्या हो जाएगा, मान लीजिए ए क्वांटिटी निकाली जा रही है तो x माइनस ए बाई एक्स, अगली बार बी क्वांटिटी निकाल लीजिए x माइनस बी बाई एक्स। ओके, ऐसे ही अगली बार सी निकाल लीजिए तो मल्टीप्लाई x माइनस सी बाई एक्स। इस तरीके से मल्टीप्लाई करके आपकी ओरिजिनल क्वांटिटी मिल जाएगी। इसका भी डेरिवेशन आप एग्जैक्टली जैसा मैंने पिछला बताया उसी तरीके से देख सकते हैं। ठीक, चलिए तो इस तरीके से हम लोग इस सेशन के एंड में पहुंच चुके हैं। आपके इस तरह से बहुत से और भी क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि कभी रेशियो में किसी क्वांटिटी को बढ़ा देंगे, किसी को कम कर देंगे, तो उसमें आपको कुछ स्पेशल नहीं करना है। हमेशा क्या करना है, ये देखना है कि x कहीं प्लस हो रहा होगा और y में कभी कुछ माइनस हो रहा होगा, कभी x में माइनस हो रहा होगा, y में प्लस हो रहा होगा, कभी दोनों में प्लस हो रहा होगा, कभी दोनों में माइनस हो रहा होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ इन वैल्यूज को प्रॉपर प्लेस पे रख के इक्वेशंस को सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए, मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरा वीडियो देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो आपका ढेर सारा प्यार हमें मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में जल्द ही।